जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सरसाइज करेंगे हम लोग 6.5। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 है। ठीक है, ये डायग्राम हमें दे गया। ये थीटा 30 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, ये एक्स है, ये जी है, ये वाई की वैल्यू है। तो इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर है, इसके सामने हमारा हाइपोटेनस है, ये जो वैसे बन गई ये बेस आ गया। तो हमें क्या दे गया, एंगल क्या दे गया हमें 30 डिग्री का। उसके बाद क्या है जी, जो है y की वैल्यू दे गया है, x हमने फाइंड करना है, z हमने फाइंड करना है। हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल के थ्रू इसका जो है ना वो हम लोग फाइंड कर लें। इसके सामने परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनस के। कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस ओवर। आप इस यहाँ पे tan का फार्मूला भी लिख सकते हैं जी। tan थीटा इक्वल टू किसके है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है जी। तो हम लोग, मैंने काज का लगा लिया, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी दो। जब हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है जी, पैथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। ये हमने क्या किया, इसकी जगह ये वाला एंगल आ गया 30, तो जो है इसकी जगह ये वाई था और जी था, वाई की जगह हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद जी हमने फाइंड करना है। ओके जी, जी हमारा हाइपोटेनस था, तो जी हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो जी हमारा चला गया इस तरफ, ये वाला cos 30 आ गया इस तरफ, जी चला गया इधर, और ये वाला आ गया इधर। ठीक हो गया, ये 4 आ गया ऊपर। अब उसके बाद क्या है जी, जी ये 4 वैसे आ गया। तो हम उसके बाद क्या है, क्या करेंगे कि जी इसकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू टेबल से देखनी है हम लोगों को, टेबल हमने लर्न किया हुआ है पहले से। 3√2 इसकी वैल्यू आ गई। जब ये इसको उल्ट जाएगा, ये बटे में है तो 4 आ गया, ये उल्ट गया है, इसको 2/3 नीचे आ गया, इसकी वैल्यू को हमने उल्टा दिया है। तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 8, और उसके बाद जो है ये वाला ऐसे गए, ये सेंटीमीटर हमारी वैल्यू आ गई जी की। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग लिख लेंगे। तो क्या है, हाइपोटेनस इक्वल टू है बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू लिख ली, जी वाई और एक्स है इसकी वैल्यू, फिर उसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू जी हमने अभी फाइंड की है, ये वाली वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू इसने गिवन की हुई थी पहले से, 4 आ गया, ये वाला प्लस आ गया, और ये वाली एज इट आ गई। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, इसका स्केयर ले लिया अलहदा, इसका स्केयर आ गया अलहदा, ये इसको स्केयर इसका किया तो 16 आ गया। 4 को मतलब 4 को 2 टाइम लिखना था, और उसके साथ जितनी पावर हो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 द 16 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे जी, ये 64/3 आ गया, ये 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 16 इधर आके माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी उधर था। ठीक है, इसको सीधा करके हमने लिख लिया रकम को। ठीक है जी, इसमें कोई फ़र्क नहीं, इक्वल थी, ये चाहे इधर आ जाए या इस तरफ आ जाए, लेफ्ट राइट कोई फ़र्क नहीं जब इक्वल होती हैं। तो हमने इसको सिर्फ क्वेश्चन को जो है ना सीधा करने के लिए किया, ये वाली ऐसी। ठीक हो गया। उसके बाद एलसीएम लिया, तो एलसीएम ये वाली सेम ऊपर वाला एज इट आ गया। तो ये इसके नीचे क्या है, 1 है, समझाने के लिए सिर्फ लिखा है 3 को, ये 3 के ऊपर डिवाइड किया, 1 को 3 आंसर आया, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया। उसके बाद 64 माइनस ये वाला आ गया, 48 बन गया। तो ये इसके में से माइनस किया तो हमारा 16/3 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, हमने दोनों की तरफ स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद क्या हो गया जी, ऊपर वाली रकम का अलहदा कर दिया, नीचे वाली का अलहदा कर दिया, तो इसके फैक्टर बन गए। ये इस तरीके से आ गया, 4 × 4, ये आ गया स्क्वायर रूट, और नीचे क्या है 3 का स्क्वायर रूट एज इट आ गया। ठीक हो गया। ये जब इसकी स्क्वायर बनेगा, इसकी पावर बनेगा, 4 की पावर बन गया ऐसे, और इसके बाद ये आ गया ऐसे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आपका 4 आ गया, ये आपका एज इट आ गया। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, दूसरा पार्ट इसका है। तो क्या है, ये दे गया जी, वैल्यू क्या है, ये हमारा जी π/4 है। π/4 किसके बराबर है, 45 डिग्री का हमने लिख लिया। उसके बाद ये डायग्राम देगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 का एंगल है। तो इसके सामने आपका हाइपोटेनस है, इसके सामने आपका परपेंडिकुलर है, और इसके साथ वाली वैल्यू क्या आपकी बेस है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया जी, हम लोगों ने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और जी हमने फाइंड करना है। तो हम लोगों ने क्या किया जी, ये जी वैल्यू थीटा, ये वाई को दे गया, हमने वो लिख लिया। हमने फाइंड क्या करना है, एक्स और जी फाइंड करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने जो साइन थीटा की वैल्यू लगा दी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। आप कोई भी लगा सकते हैं इसके अंदर से, मतलब ये लाजमी होना चाहिए क्योंकि ये गिवन है। एक साइड ये लाजमी होनी चाहिए और दूसरी साइड आप कोई भी ले सकते हैं।
आप यहाँ पे tan थीटा भी ले सकते थे, tan वाली भी ले सकते, उसका क्या होना था, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाना था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan किसके बराबर होता है जी, tan थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, तो ये भी आप लगा सकते हैं फॉर्म। एक वैल्यू ये लाजमी ये वाली होनी चाहिए, दूसरी इनमें से दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है जी, हमने क्या किया जी, साइन का लगा लिया उसके बाद क्या जी, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर हमारा वाई है जो, उसके बाद क्या है जी, हाइपोटेनस हमारा जी है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रख दी 45 ये आ गया, इसकी वाई की जगह ये वैल्यू आ गई, जी की जगह ये वाली वैल्यू आ गई आपकी। उसके बाद क्या होगा जी, आपने करना क्या है, ये इसकी वैल्यू फिट कर दी हमने, तो ये वाला जी इधर चला गया, जी ये इधर नीचे आ गया, ये इसकी वैल्यू साइन 45 नीचे आ गया जी। ये वाली वैल्यू क्या हुआ, जी चला गया हमारा इधर, ये वाली वैल्यू को नीचे लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी साइन 45 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो है ये हमने किधर गया, ये जी, ये वाला वैसे ही ऊपर था, साइन 45 की ये वैल्यू रख दी हम लोगों ने, ये उल्ट जाएगी रकम, इसके बटा नीचे 1 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 को लिखते नहीं है नीचे, वैसे समझाने के लिए लिख दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया अंडर रूट, ये सेंटीमीटर इसकी जो है हमारा जी आ गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, तीसरी हम लोग कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, अब जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगा तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस इक्वल टू है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस हमारा जी है, बेस हमारा एक्स है और परपेंडिकुलर हमारा वाई है। तो जी की वैल्यू रख दी हमने, ये जो हमने फाइंड की है, उसके बाद एक्स हमने फाइंड करना है, ये एज इट आ गया, वाई की वैल्यू जो है वो 3 अंडर रूट 3 है, तो ये लिख लिया हमने, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 6 हो गया, ये वाली वैसे ही आ गई, ये वाला प्लस आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हुआ 3 आ गया। उसके बाद ये इसको इधर लेके आ गए, ये 6 ऑलरेडी उधर था तो ये इधर आके माइनस हो गया, तो ये इसका इसमें से माइनस किया तो ये हमारा क्या आ गया 3, तो इसको किधर के सिर्फ लिखा है, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लिया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये x हो गया। उसके बाद ये वाला हमारा सेंटीमीटर, ये वाला हमारा आ गया क्या जी x, तो ये हमारे पास x, y और z की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे तीसरा पार्ट ये दे गया है, ए बी सी दे गई, ये 60 का एंगल दे गया, ये 90 का एंगल है और 90 के एंगल के सामने हाइपोटेनस है, इसके सामने आपका परपेंडिकुलर है, इसके साथ वाली आपकी बेस है। तो हम लोगों ने क्या किया जी, एंगल हमें क्या किया मैंने, थीटा हमें क्या दिया हुआ है, एंगल जो दिया है वो हमारा जो क्या है 60 डिग्री है, और जी हमारा क्या है वो 2 सेंटीमीटर है, एक्स हमने फाइंड करना है, वाई हमने फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही यहाँ पे आप लोगों का ये जो है हाइपोटेनस अब गिवन किया हुआ, तो हाइपोटेनस में हम क्या करते हैं, ये वाली लाजमी वाली आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग बेस काज थीटा की वैल्यू भी लगा सकते हैं, काज वाली, क्योंकि काज क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, और जो उसके बाद साइन वाली वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो मैंने यहाँ पे साइन वाली वैल्यू लिखी है, आप काज की भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है परपेंडिकुलर आ जाएगा और हाइपोटेनस आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारा y है और हाइपोटेनस हमारा z है, तो इसकी जगह थीटा की जगह हमने एंगल रख दिया 60, y की जगह y ऐसे आ गया, z की जगह हमने 2 जो वैल्यू उसने दी हुई थी वो लिख ली। उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ की हमने पुट की साइन, ये वाला वैसे ही आ गया। अब हमने क्या किया जी, ये वाला 2 जो है 2 चला गया इस तरफ गया, जब जाके उधर गया उसने जाके उधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ में ऊपर नीचे थे, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा y क्या आ गया, हमारा 3 जो है अंडर रूट है, 3 का अंडर रूट आ गया सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम लोग तीसरी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके पाइथागोरस थ्योरम में क्या है जी, हाइपोटेनस का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जी पर हाइपोटेनस हमारे पास जी है, बेस एक्स है, वाई है, इसका वैल्यू लिख दी, पर इसके बाद इसकी वैल्यू एक्स को हमने फाइंड करना एज इट आ गया, वाई की वैल्यू ये थी, तो हमने इसका स्केयर लिया 4 हो गया, ये वाला इक्वल आ गया, ये वैसे ही आ गई, ये वैसे ही आ गई, इसका ये इसके साथ कैंसिल हो गया, स्केयर अंडर रूट के साथ ये 3 आ गया, इसको इसके तरफ इधर लेके आए, 4 ऑलरेडी उधर था, तो 3 इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया जी, इसके साथ एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर की वैल्यू 1 है, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स आ गया, तो इसके से लेंगे ये इसके साथ कट गई, एक्स आ गया, 1 का स्केयर रूट लें तो वो 1 के बराबर ही होता है, 1 सेंटीमीटर आ गया। चौथा पार्ट क्या है जी, हमारा ये वाली ट्रायंगल दे गया, हमें राइट ट्रायंगल दे गया, उसमें एंगल हमें दे गया ये 45 का। उसके बाद क्या है जी, वाई दे गया 4 सेंटीमीटर, एक्स हमें दे गया है, एक्स हमें जो है ना फाइंड करना है, जी हमने फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाली वैल्यू दे गया, कौन सी दे गया है जी, बेस,
तो हम लोग क्या किया है, बेस ओवर हाइपोटेनस कास की वैल्यू लगा दी, कास थीटा की, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर टैन की भी लग सकती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा क्योंकि बेस गिवन है। ये वाली वैल्यू लाजमी यूज़ होनी चाहिए क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक है जी, कास आ गया, कास थीटा की जगह हमने क्या किया 45 रख दिया। उसके बाद ये जो है कास 45 आ गया। उसके बाद वाई की जगह जो 4 आ गया, जी हमने फाइंड करना है, एज इट हम लिख लिया इसको। उसके बाद क्या है, अब ये जो था, अब यहाँ पे जी था, जी चला गया उधर, इधर आ गया, ये वाला इधर नीचे आ गया। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या है जी, इसकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू इसकी ये थी, ये वैल्यू उल्ट जाएगी, ये 1 नीचे आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, इसके साथ मल्टीप्लाई ये आ गई जी, जी हमारे पास आ गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए क्या करेंगे, जो है जी का स्क्वायर, एक्स का, वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, ये बेस है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, जी की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू पुट की। उसके बाद एक्स हमने फाइंड करना है, तो हम लोग इसका स्क्वायर लिया, जो ये इसका स्क्वायर लिया, तो ये 4 का स्क्वायर आए तो ये बनेगा 16, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट का ये आ गया 2, ये 16 बन गया, ये एजिट आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, इसका स्क्वायर लिया, जब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, ये 16 आ गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई 32, ये 16 एजिट, ये एजिट आ गया। अब ये 16 इसमें से माइनस किया, ठीक है, 16 इसमें से माइनस किया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जो है 16, ये सीधा करके सिर्फ लिखा है जी, 16 वहाँ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स आ गया, दोनों का स्क्वायर रूट लिया हमने, तो ये हमारा क्या बन गया, ये इसके साथ हमने क्या किया, इसको कैंसिल किया, तो ये आ जाएगा, ऐसे आएगा, जो है वो 4 को 4 के साथ इसके पेयर बनेंगे, ये इसके साथ किया, तो ये इसके साथ कैंसिल होता है 4 से। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये अब 2 वैल्यू दे गया, पहले में क्या था, एक वैल्यू दी हुई थी। ठीक है जी, ये वैल्यू दे गया, ये वाली वैल्यू दे गया, ये वाले एंगल दे गया। हम ये हमारे के पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके सामने हमारा जो है वो क्या बनता है, हाइपोटेनस, इसके सामने हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये इसके साथ वाली हमारी बेस है। तो मेजर एंगल हमने फाइंड करना है, इसमें एंगल भी फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला। उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड करना है हम लोगों ने। ठीक है जी, ये वाला एंगल हम लोग जो है फाइंड करते हैं। उसके बाद जो है ये एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये 2 वैल्यू में दे गया है। ठीक है जी, ये 2 वैल्यू दे गया, ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, तो हमने tan वाला फार्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan आ गया, थीटे की जगह हमने ये वाला जो एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल लिख दिया, मेजर एंगल ए। उसके बाद क्या, परपेंडिकुलर हमारा 3 ये था, परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दी हमने √3 ये वाली, और उसके बाद ये बेस हमारा 13 था, ये हमने लिख दिया 13 √। उसके बाद क्या है जी, हम लोगों ने इसकी वैल्यू ली, ये लिख दी कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू ये आ गई, इन दोनों को डिवाइड किया हम लोगों ने, तो ये आ गई वैल्यू। तो उसके बाद क्या होगा जी, tan जब इस तरफ जाएगा, इसको दूसरी तरफ उसका क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा, इनवर्स बन गया, इनवर्स बन गया। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में जो इसकी वैल्यू हम लोग उसके ऊपर करेंगे शिफ्ट प्लस, शिफ्ट करेंगे और इनवर्स tan इनवर्स दबाएंगे, ये वाली, तो ये वाली हमारे पास एंगल, ये हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया। ठीक हो गया, ये हमने एक एंगल हमने निकाल लिया। जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है वो हमारी 180 के बराबर होती है, 180 के बराबर होती है। इसमें 2 तरह के, आप 2 तरीके से आप लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं जी। आपका जो है, फर्ज करें कि ये है मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी आपका 180 के बराबर है। ठीक है जी, 180 मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर, ये राइट एंगल ट्राइंगल में टोटल उसके एंगल्स किसके बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। तो आपके जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी तीसरी आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है। ठीक हो गया, ये हो सकता है, या क्या होगा, जो आपको एंगल 90 का गिवन हो, जो आपके पास एंगल 90 का गिवन हो, उसमें से जो है आप क्या कर सकते हैं, ये 90 का एंगल जहाँ पे बनेगा आप वो लोग लिख लेंगे। आपने ये हमारा एंगल आया, फर्ज करें ये मेजर एंगल ए, तो हमने एंगल कौन से वाला फाइंड करना है, ये वाला सी एंगल फाइंड करना। जो हमने एंगल फाइंड करना है वो हम लोग लिख देंगे इस तरफ, मेजर एंगल सी, तो हमारा लिख देंगे उस तरफ। जो हमारा जहाँ पे हमारा 90 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल
बन रहा है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है जी, ये एंगल हमारा 90 का बन रहा है, तो बी पे बन रहा है मैयर जो है एंगल बी माइनस जो हमारा आएगा ये वाला, ये तो ये 90 है। 90 में से जो एंगल अब जी होना क्या है इसमें है क्या कि भाई जो आपके पास एंगल मौजूद, आपने दूसरा एंगल, एक तो आपका 90 का होना है, मस्त बात है, ये पक्की बात है, 90 का एंगल होना है। दूसरा एंगल अगर आपको फाइंड हो गया है, मालूम कर लिया है, तो आपने 90 में से माइनस करना है, तीसरा आपका एंगल आ जाना है। पहला एंगल आपका, एक एंगल आपका इसमें से 90 का मस्ट होना है, आप दूसरा एंगल आपने फाइंड करना है। दूसरा एंगल जब आपको फाइंड हो जाएगा, आपने उसको एंगल को 90 में से माइनस करना है, तीसरा एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास 25 पॉइंट जो है 659 ये आया था, तो हमारा जो एंगल हमारा आ जाएगा, इसका हमारा आंसर निकल आ जाएगा 64.34। ठीक हो गया जी। ये हमें इधर निकाला भी हुआ है, ये इधर देखो, ये ठीक है। ये भैया एंगल सी 90 में से पहले दूसरे एंगल को माइनस किया, तो ये हमारा एंगल आ गया सी का। बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम तीसरी वैल्यू फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस इक्वल टू है बेस का परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस हमारे पास बी है, उसके बेस ये वाली वैल्यू आ गई, उसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू डायग्राम से देख के हम लोग इधर पुट कर ली। इसके साथ कैंसिल हो गया, 13 आ गई, इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 16 आ गया, इसको टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स आ गया, इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ वही काम जी 4 × 4, इसके पेयर बना लिए, फैक्टर्स कर लिए फिर, तो उसके बाद क्या होगा 4 का स्क्वायर आएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका। ठीक हो गया जी, बी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एंगल्स भी आ गए, इसमें हमने यही काम करना था, जो है लेंथ भी फाइंड करनी थी और एंगल्स भी फाइंड करने थे। ये हमें दे गया जी ड्राइंग, ये राइट का एंगल है, तो हमने ये भी एंगल फाइंड करना है, हमने ये भी वाला एंगल फाइंड करना है। तो दो वैल्यू हमें दे गया, ये वाली और ये वाली। ठीक हो गया। इसके सामने हमारा जो है परपेंडिकुलर है, इसके सामने हमारा हाइपोटेनस है, ये वाली वैल्यू हमारी बेस है। तो हमने क्या किया जी, ए हमें हमारे पास ये दे गया 4 सेंटीमीटर, सी हमें ये दे गया, मेजर एंगल हमने ये वाला फाइंड करना है, उसके बाद ये वाला सी वाला एंगल फाइंड करना है। तो हमने क्या किया जी, बी भी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, tan थीटा वाली वैल्यू लगा दी। tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस आ गया। परपेंडिकुलर इसको देखते हुए हमने वैल्यू को लगा लिया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया जी। तो हमने क्या किया, tan थीटा की जगह ये हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा जो हमने फाइंड करना था। परपेंडिकुलर हमारा क्या है जी, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, और हमारा बेस भी क्या है, हमारी 4 है। 4 से कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। तो इसके बाद क्या जी, ये वाला इसी तरह आ गया, ये tan उधर जाके इन्वर्स बन गया। tan इन्वर्स 1 किसके बराबर है, 45 डिग्री के। तो हमारा दूसरा एंगल हमें फाइंड हो गया। तो हमने क्या करना है, तो जो हमने एंगल फाइंड करना है वो इस तरफ रख लिया, एंगल हमने सी फाइंड करना है। तो उसके बाद क्या जी, एंगल बी पे हमारा 90 का एंगल था, दूसरा हम एंगल हम इसमें से माइनस कर दिया, 45 जो है 45 इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा क्या बन गया जी 45। आप लोगों ने करना क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है कि एक जो एंगल है वो आपका लाजमी 90 के बराबर होता है। तो आपने जब आपको दूसरा एंगल फाइंड हो जाएगा, तो आपने 90 में से माइनस कर देंगे वो वाले एंगल को, तो तीसरा एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने इसको फाइंड कर लिया। अब ये पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम लोग क्या करेंगे, जो है उसको तीसरी लेंथ फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर, ये अब हाइपोटेनस ऊपर आ गया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, ये बी आ गया हमारा जो है हाइपोटेनस, उसकी ये वैल्यू पुट कर दी, उनकी जगह इनकी कीमतें पुट कर दी। तो ये 4 का 16 आ गया। उसके बाद इन दोनों को प्लस किया 32, ये इसका टेकिंग स्क्वायर पूरी, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके हमने फैक्टराइजेशन करके ये हम लोग ये आंसर निकाल लिया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, ये हमें दे गया डायग्राम। ठीक है जी, ये डायग्राम हमें दे गया है। उसमें उसने किया क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, ये पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। कहता है जो 16 है, और उसके बाद जो है किसके बराबर कह रहा है जी, जो स्क्वायर फील्ड है हमारा खेत है, उसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। उसकी फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। कहता है उसके जो डायगोनल है इसकी लेंथ हम वो फाइंड करें। तो स्क्वायर हमारा आप लोगों को पता ही है, ये स्क्वायर आ गया जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो हम लोगों ने ये वाला डायगोनल करा दिया। ठीक हो गया, ये वाला डायगोनल आ गया सही। ये हमारा स्क्वायर आ गया, स्क्वायर फील्ड आ गई। दोनों चारों लेंथें हमारी बराबर होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है, चारों लेंथें बराबर होती हैं। तो ये हमारा इसके बराबर आ गया। तो क्या किया, उसके बाद हमने
जी, ये इसके बराबर आगे लेंथ है, तो ये हमने डायगोनल करा दिया। सही, तो हमने ये वाली राइट एंगल ये वाली एंगल को हमने सॉल्व आउट करना है, जिसकी लेंथ, ये वाली लेंथ हमने डायगोनल की लेंथ निकालनी है। ठीक हो गया, ये 90 का एंगल आ गया, इसके सामने हमारा क्या बन गया, हाइपोटेन्यूस, और ये वाला एंगल बन रहा है तो इसके सामने हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो ठीक हो गया, ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल लिख लिया हमने। ए सी हमने फाइंड करना है, ये वाली लेंथ, डायगोनल ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम। दो लेंथ हमें फाइंड है, तीसरी लेंथ हमने इससे फाइंड कर लेनी है, नो प्रॉब्लम। तो हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हमारे पास हाइपोटेनस हमने फाइंड है, ये वाली है, इसी आ गया। उसके बाद ए बी वैल्यू आ गई, उसमें क्या है जी, जो है ए बी हमारे पास क्या था, ये 60, और बी सी हमारे पास क्या है 60, इन दोनों का स्क्वायर लिया 3600 आ गया, इसका स्क्वायर लिया 3600 आ गया। तो उसके बाद क्या है जी, अब उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये जो है इसके मैंने ब्रैकेट लगाई है, इस ब्रैकेट लगेगी, इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये इसी आ गया, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक हो गया जी, इसकी लेंथ आ गई, और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेटर पर आप निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं, उसके तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, कैलकुलेटर पर लिखेंगे डायरेक्ट आपका आंसर भी आ जाएगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मैयर एंगल बी को कहता है एंगल आपका 90 के बराबर है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डायग्राम बना ली, राइट एंगल ट्राइंगल बी पे एंगल उसने कहा है कि आपका 90 का है। ठीक है, उसने गिवन किया हुआ, इसके अंदर दिया हुआ है 90 का एंगल है। तो उसके बाद आप उसने दे गया, ये बी का एंगल आपका 90 का है, गिवन उसने ये दिए हुए हैं, ये सी पे एंगल आपका 60 का है, और ये जो सी आपकी लेंथ है वो आपकी ये है। ठीक हो गया, हमने ट्राइंगल बना ली, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए आ गया, ये बी आ गया, सी आ गया, बी पे 90 का एंगल है, सी पे उसने एंगल दे दिया था ये 60 का है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी का एंगल हमारे पास जो है अंडरस्टूड सी बात है, हमें नज़र भी आ रहा है कि 30 का है, पर हम लोग इसको तरीका का लिख के कर लेते हैं। ये एंगल हमारा, जो हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, इस एंगल को इस तरफ लिखा, और 90 का एंगल कौन से वाला है, 90 का एंगल ये है, ये हमने लिख लिया, और जो दो हमें मालूम था वो हमने लिख दिया, इसके में से माइनस कर दिया, तो ये हमारा 90 आ गया, इसके में से ये 60 माइनस किया, तो एंगल हमारा 30 का आ गया जी, ये वाला एंगल हमने फाइंड किया, 30 आ गया। ओके, ये जो मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिखा हुआ है, ये हमने वैल्यू भी फाइंड करनी है, ये गिवन नहीं है, गिवन सिर्फ ये है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, टैन की वैल्यू लगाई है हम लोगों ने, टैन मैयर एंगल ए, तो जो है टैन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारा ए है, बेस हमारा ये वाली सी है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू रख दी थीटा, ये जी मैयर एंगल 30 आ गया, ए आ गया हमारा, ऐसे ही बेस हमारे पास गिवन था, ये हमने लिख दी, इसकी वैल्यू इसके नीचे। उसके बाद क्या किया, ये वाली वैल्यू जाके उधर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये वाली आ गई ए टैन, ये 30 की वैल्यू हमने लगाई, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद जो है ये टैन 30 की वैल्यू हमने लगाई, 1/3 अंडर रूट था, तो ये 1/3 अंडर रूट क्या, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 3। ठीक है जी, 3 या ए हमारे पास क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम, दो वैल्यू हमें फाइंड हो गई हैं, तीसरी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम आ गया कि हाइपोटेन्यूस बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो हम लोग सदाबहार करते आ रहे हैं शुरू से, तो इसकी ये वैल्यू लिख दी हमने, जो जो इनकी वैल्यू थी लेंथें लिख दी। तो हम लोग सी की वैल्यू ये लिखी, उसके बाद ए की वैल्यू लिखी, तो ये इसके साथ ये स्क्वायर रूट इसके साथ कट गया, ये 3 का स्क्वायर दिया, तो ये बन गया हमारा 3 का स्क्वायर था, ये आ जाएगा इस तरह 9 के। ठीक है जी, 9 के बराबर आ गया, पता चल गया, इसका कट गया, ये 9 आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 27, इसको ये 9 आ गया, इसको दोनों को प्लस किया 36 आ गया। उसके बाद हम स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो ये इसके साथ जो है कैंसिल हो जाएगा, 36 का स्क्वायर लिया, ये आ जाएगा 6 × 6। ये इसको करते हुए हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व आउट कर लेना है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरी डायग्राम दे गया, दूसरी डायग्राम में क्या है, हमें एंगल दे गया 45 का सी पे। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है जी, ए हमें देगा ये है, बी का एंगल उसने बताया हुआ है कि हमें 90 का है हमारे पास। तो हमने क्या किया जनाबे वाली, जो है ये हमने डायग्राम बना ली, ये जो ब्लैक दिए हुए हैं ये हमने वैल्यू भी फाइंड करनी है, जो अगर ये ब्लू पेन के साथ लिखा हुआ ये वैल्यू गिवन है।
ये 90 का एंगल है, इसके सामने हाइपोटेनस है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस आ गया। तो हमने क्या किया जी, जो हमने एंगल फाइंड करना है तो हम लोग इस तरफ लिखते हैं, जो 90 का एंगल होता है उसमें से दूसरी एंगल की रकम जो उसके एंगल का होता है डिग्री हो, तो उसमें से माइनस कर देते हैं। एंगल जो है 90 का यहाँ पे बन रहा है बी आ गया, 90 जो है मेजर एंगल बी, जो उसके बाद जो है जो हमें फाइंड था दूसरा एंगल वो हमने इसमें से माइनस करना है, ये वाला लिख दिया। इसमें से 90 आ गया, ये 90 में से 45 माइनस किया तो हमारा एंगल क्या आ गया 45, ये हमारा एंगल 45 का एंगल आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, tan का फार्मूला लगा दिया। tan किसके बराबर है, परपेंडिकुलर, और बेस परपेंडिकुलर क्या है हमारा a है, बेस हमारी वैल्यू यहाँ पे c है, डायग्राम से देख के हमने लिख ली। इसकी जगह हमने 45 लिख लिया, परपेंडिकुलर a की वैल्यू 8 है, c हमने फाइंड करना है। उसके बाद जी सी उधर चला गया, tan 45 इधर नीचे इसके आ गया, ठीक हो गया। हम tan 45 की वैल्यू लिखी, tan 45 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 8/1 8 के बराबर आ गया। सी आ गया, हमने पास दो वैल्यू आ गई। जब दो वैल्यू लेंथें हमारे पास आ जाती हैं तो तीसरी हम वैल्यू क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड कर लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस प्लस जो है उसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इनकी वैल्यू लिख दी हम लोगों ने, ठीक है जी। वैल्यू लिखी गई, उसके बाद क्या है जी, सी की वैल्यू फाइंड की, लिखी, ए की वैल्यू लिखी, ये 8 थी, इसका 64, ये 64 आ गया, दोनों को प्लस किया 128 आ गया। उसको टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स आ गया, इसके साथ कैंसिल हो गया। ये हमने जब कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, ये सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो ए हमारे पास आ गया और सी भी हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसकी तीसरा जो है, तीसरे में हमें क्या कह रहा है, तीसरा ये हमने ट्राइंगल बना ली, राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। बी का एंगल उसने दिया हुआ है हमें 90 का है। उसके बाद क्या किया उसने, बी का एंगल हमें 90 का दिया हुआ है और उसने दोनों एंगल नहीं दिया, हमने अब दोनों एंगल फाइंड करने हैं। एक एंगल सिर्फ दिया हुआ है 90 वाले का, ठीक है जी। और ये उसने क्या किया, अब दो लेंथें दे गया हमें, इसकी लेंथ दे गया और इसकी लेंथ दे गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। ये दो लेंथें दे गया, हम क्या पहले क्या करेंगे, या तो हम लोग पहले एंगल फाइंड कर लें या ये तीनों लेंथें फाइंड कर लें। हम लोग क्या करते हैं, चलो लेंथें फाइंड कर लेते हैं। इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम लोग तीसरी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। पर हाँ, उसके बाद हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास जो हाइपोटेनस क्या है, हमारे पास इसके सामने आपका हाइपोटेनस है, बी आ गया, सी आ गया, ए आ गया। इनकी वैल्यू पुट कर दी है, ये सी की वैल्यू पुट की है 6 है, ए की वैल्यू की ये पुट की है 12 है। इसका स्केयर लिया तो 36 आ गया, इसको इसका स्केयर लिया तो ये आ गया आपका। इन दोनों को प्लस किया 180 आ गया, स्केयर रूट लिया दोनों का तो ये, और कैलकुलेटर इसके ऊपर सॉल्व किया, या इसका आप लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आपकी ये वैल्यू भी आ जाएगी। और बी हमारे पास आ गया आपका ये, आप हमारे पास तीनों लेंथें आ गई हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, tan का फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है जी, परपेंडिकुलर ओवर इसके सामने वाली रकम हमारी परपेंडिकुलर है। और इसके बाद जो है ये वाली हमें गिवन, ये दो वैल्यू हमें गिवन थी। ब्लैक वाली जो है हमने फाइंड करनी है जी, ठीक है जी, फाइंड की है बाद में, ये दोनों वैल्यू की है। तो हमने tan का फार्मूला लगा लिया, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर a है, बेस हमारा c है। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू लिखी, उसके बाद c की वैल्यू लिखी, दोनों को हम लोग ये लिख ली वैल्यू। उसके बाद क्या किया, ये कटिंग हो रहे हैं, काट दिए इसको, 6 1 6 6 2 12। तो हमारे पास जो एंगल आ गया हमारे पास वो 2 आ गया, ठीक है जी। एंगल हमारे पास क्या आ गया, 2 डिग्री एंगल आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, तो उसके बाद सॉरी, अभी एंगल तो हमने फाइंड करना है क्योंकि अभी तो सिर्फ ये इसकी वैल्यू आई है। अब ये एंगल हमने फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करना है, tan उस तरफ जाएगा तो tan क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। tan इनवर्स किसके, ये 2 है, तो ये वाला इसी तरह आ गया। ये tan इनवर्स 2 लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो हमारा ये एंगल आ जाएगा 60.3.4। हमारे पास जी दूसरा एंगल आ गया है 63.43, ये डिग्री एंगल आ गया है। तो अब जब हमारे पास दो एंगल हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा एंगल होता है उसको 90 में से माइनस कर देते हैं तो हमारा तीसरा एंगल आ जाता है। तो हम लोगों ने जो है एंगल सी फाइंड करना था वो इसलिए रख लिया, एंगल बी हमारा 90 का है तो वो पहले रख लिया। दूसरा एंगल हमारे पास एंगल जो है वो तो ए था, अब ये इसकी वैल्यू 90, दूसरा एंगल हमने फाइंड किया था ये था, इसमें से ये माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया एंगल सी आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब चौथा पार्ट करेंगे इसका। चौथे पार्ट में क्या है जी, ये हमें एंगल दे गया है, ये हमें लेंथ दे गया, एक एंगल दे गया, एक ही लेंथ दे गया हमें। तो हम लोगों ने ये ट्रायंगल बना ली, राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। ये 90 का एंगल है, इसके सामने हमारा क्या है, जो हाइपोटेनस है, ये हमें एंगल गिवन कर गया, इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर है और ये साथ में इसकी बेस है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, tan का फार्मूला लगाया,
एंगल फाइंड कर लेते हैं। ये तीसरे वाला एंगल जो है हम लोगों ने ये क्या करना है कि हम लोगों ने अब वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल तो हमें अंडरस्टूड सी बात है, हमें पता चल रहा है क्या है, पर फिर भी इसको फाइंड करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। जब हमने लाइन हमें एक लेंथ दी हो तो हम लोग जो है उसके एंगल के साथ उसकी लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। अब एक लेंथ दी हुई है, दो दी नहीं हुई। अगर दो लेंथ दी हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। अब दूसरी लेंथ तो हमें दी नहीं हुई, हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, हम tan मेजर एंगल लगा लेंगे। ए परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, बेस हमारे पास सी है, तो ए की वैल्यू ये सी आ गया। इसी तरह उसके बाद इसकी जो मेजर एंगल का था हमारे पास 60, ये लिख लिया। तो उसके बाद ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो tan 60 की वैल्यू ये है, 300 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ए आ गया। जब हमारे पास अब ए भी हमारे पास मौजूद है, सी भी मौजूद है, दो लेंथें हमारे पास आ गई हैं, तो तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो जो हाइपोटेनस इक्वल टू है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेस आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ए की वैल्यू हमने लगा दी। उसके बाद इसका स्क्वायर फाइंड किया और ये इसके साथ स्क्वायर हुआ 16, इसके साथ ये कैंसिल हुआ 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ये 14, ये 16 एज इट आ गया। दोनों को प्लस किया तो 64 आ गया। दोनों का हम लोगों ने क्या किया, अंडर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो ये क्या आ जाएगा 60 जो है ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, ये पेयर बन गए, 8 का स्क्वायर बन गया तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारा 8 आ गया। अब हमारे पास तीनों लेंथें आ गई हैं। हम लोग एंगल फाइंड करेंगे। एंगल फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो एंगल फाइंड करते हैं वो इस तरफ लिखते हैं, जो 90 का एंगल होता है दूसरी उसमें से एंगल को माइनस करते हैं। 90 का एंगल बी था, ये लिख लिया, इसमें से ये माइनस कर दिया 60, तो एंगल हमारा आ गया C30 आ गया। ठीक हो गया, हमारे पास जो है एंगल भी आ गया और तीसरी लेंथ हमारे पास ये भी आ गई। अब उसके बाद क्या है जी, एक और ट्राइंगल चौथा, इसका पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर इसका है जी 5, ये 5 आ गया। ये ट्राइंगल बन गई। ये 90 का एंगल हमें गिवन दे गया, उसमें हमने जो है 90 का एंगल गिवन है। दूसरा एंगल भी जो है वो हमें दे गया कि जी एंगल आपका एक जो है एंगल 30 का है। ठीक है, ये एंगल हमें गिवन था, ये देखें ना, ये एंगल आपका 30 का, सी की लेंथ आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो हमने ये ड्रा कर लिया, एक एंगल 30, 90 का एंगल इधर है, तो हम लोगों ने किया 90 के सामने आपका हाइपोटेनस है, ये एंगल दिया गया, इसके सामने आपका परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली आपकी वैल्यू बेस होगी। आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो दो एंगल जब हमारे पास फाइंड होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो एंगल फाइंड करना होता है उसको इस तरफ लिखते हैं, इक्वल लिखते हैं, 90 वाले एंगल में से दूसरा एंगल माइनस कर दें। 90 वाला एंगल बी था, ये वाला आ गया, ये वाला जो हमने जो है दूसरा एंगल जो हमें गिवन था वो इसमें से माइनस किया, वो 30 था, तो हमारा एंगल क्या आ गया, 60 आ गया। ये एंगल्स हमें फाइंड हो गए। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को फाइंड करनी है। तो हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, tan वाला फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर ओवर जो है बेस, परपेंडिकुलर ए है और बेस हमारे पास जो है वो सी है। तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसके एंगल की वैल्यू पुट की 30, ए हमारे हमने फाइंड करना है, सी की वैल्यू हमारे पास 4 थी, वो 4 हमने लिख ली। जो उसके बाद 4 उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 4 आ गया, ये वाला tan इजिट आ गया। tan की वैल्यू जब लगाई तो ये वैल्यू है, ये इसी तरह आ गया, ये इसके साथ जो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 और नीचे वाली वैल्यू ऐसे आ गई। ये हमारे पास ए आ गया। दो लेंथ हमें फाइंड हो गई हैं, तो तीसरी लेंथ हमने जब फाइंड करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, जो है हाइपोटेनस इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम बेस हमारे पास ये है, बेस हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, तो इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो उसके बाद क्या, इसका स्केल लिया 16, इसके साथ स्केल लिया 16, इसके साथ ये लहदा स्केयर कर दिए, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसका स्केयर 16, ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो 3 एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम आ गया, इसके बटे में 1 है। तो क्या करेंगे, ये जो है 3 के ऊपर इसको जब डिवाइड करें, 1 को ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। जो आंसर आया ऊपर वाली रकम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 16 को 3 का ये आ गया, ये इस तरह 48 हो गया मल्टीप्लाई करके। तो इसमें 16 इसको दोनों को प्लस किया, 64/3 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया, दोनों का अलग स्क्वायर रूट किया, तो ये हमारा बनेगा 8 × 8, तो ये हमारा बनेगा 3 एसिड आ जाएगा, तो ये हमारा 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये हमारा आ गया। ठीक हो गया। अब ये तीनों लेंथ हमारे पास आ गई। इसका लास्ट पार्ट है जी 6, उसमें क्या कह रहा है, बी इक्वल दे गया आपका और ए दे गया, दो लेंथें दे गया जी आपकी, और एक एंगल उसने पहले से कहा होगा 90 का एंगल है बी वाला।
अब हमने दो इसमें से एंगल फाइंड करने हैं और तीसरी लेंथ फाइंड करनी है। तो तीसरी दो लेंथ हमें दे गया, ये हमने डायग्राम बना ली। तीसरी लेंथ हमें दे गया, तो तीसरी लेंथ हमने दो लेंथें दे गया, तीसरी लेंथ हम क्या करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये हमारा हिपोटेनस आ गया, ये हमारा बेस आ गया, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये हमारा इसके सामने आप देखें ये 90 का इसके सामने हिपोटेनस है और इसके सामने वाली ये हमारी परपेंडिकुलर है, तो ये इसके साथ वाली जो बेस है। तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यू को पुट कर दिया। बी की वैल्यू यहाँ पे थी जो वो पुट कर दी, उसके बाद जो है ए की वैल्यू थी वो पुट कर दी। इसका स्केल ये 100 आ गया, ये सी वैजिट आ गया, इसका स्केल लिया तो ये 36 आ गया, ये 36 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस किया तो ये हमारा आ गया 64 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो इसको हम लोगों ने जो है इस तरीके से लिख लिया, 8 का स्केयर बन गया, स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। तीसरी लेंथ हमारे पास फाइंड होगी, तो उसके बाद हमने tan वाला फार्मूला लगा लिया, tan एंगल मेजर एंगल परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर हमारा a है, बेस हमारी c है। तो इसकी जगह हमने जो ये जो है क्या करना है, एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, ए वाला एंगल फाइंड करना था और सी वाला, ये एंगल हमने पहले ए वाला फाइंड करते हैं। क्या जी, इसकी जगह वैल्यू रख दी, इसकी जगह वैल्यू रख दी, ये कट रहे हैं 2 के साथ, 3 2 द 6 2 4 द 8, ये हमारा आ गया, ये 3/4 आ गया। तो tan इस तरफ आके इनवर्स बन गया। जब इनवर्स बन गया, ये लगा दी भाई, ये एंगल आगे आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। इसका जो tan इनवर्स, इसको कैलकुलेटर पे जब दबाएंगे तो हम लोगों की ये वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। दो एंगल में फाइंड हो गए। तीसरा एंगल हम लोगों ने कैसे फाइंड करना होता है, जिस एंगल को हम लोग फाइंड करना तो इसको इस तरफ लिखते हैं, जो एंगल हमारा 90 का होता है उसको पहले लिखते हैं, दूसरा एंगल उसमें से माइनस कर देते हैं। ये 90 आ गई, ये दूसरा एंगल फाइंड किया, ये आ गया, तीसरा एंगल हमारे पास ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 5। उसमें कहता है जी, लेट Q एंड R टू द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कनाल। जो बैंक के किनारे हैं उनके कहता है कि जो है कनाल के जो है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं Q एंड R। ठीक है जी, Q एंड R उसके दो किनारे हैं, इसका नहर चल रही है ऐसे। ठीक है, ये नहर चल रही है, इसके दो किनारे हैं, ये किनारा है, ये किनारा है। उसके बाद कहता है फाइंड द P इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट। कहता है जो P है उसका स्ट्रेट सीधी लाइन उसके ऊपर है, जो पॉइंट P है वो P हमारा ये वाला सीधी लाइन स्ट्रेट आ गई। एंड द फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द PQR इन द रेडियंस। कहता है इसका जो एंगल फाइंड करें PQR का रेडियंस का, और इसकी जो है वो इसकी जो है लेंथ फाइंड करें, ये वाली लेंथ। ठीक हो गया, ये वाली लेंथ हमने, ये दो दे गया, ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है। जो दो लेंथ दे दिया है, तीसरी लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हम लोगों ने ये डायग्राम बना ली, ये हमारी 90 का एंगल है, ये हमारा आ गया हिपोटेनस आ गया, इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ये हमारी बेस आ गई। ओके जी, तो हमने क्या किया बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया। पाइथागोरस थ्योरम हिपोटेनस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया। तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी, हमने फाइंड करना है। ये 25 आ गया, ये हमने इसको स्क्वायर लिया तो ये 169 आ गया। ये इसके तरफ आके माइनस हो गया, ये पहले ही ऑलरेडी मौजूद था, ये इधर माइनस हो गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। अब इसको इसके साथ माइनस किया 144 आ गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा बन रहा है 12 मल्टीप्लाई बाई 12, और उसके बाद क्या है जो है 12 का स्क्वायर है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है जी, उसके बाद परपेंडिकुलर आ गया हमने करना। उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, हमारे पास तीसरी लेंथ आ गई इसकी, हमारे पास ये वाली लेंथ आ गई। अब हमने करना क्या है, अब एंगल फाइंड करना है, एंगल PQR फाइंड करना है। तो हम tan लगाएंगे, मेजर एंगल PQR। tan हमारा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर, और बेस परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, बेस हमारे पास 5 है। ये वैल्यू लिख दी, tan उधर जाके इन्वर्स बन गया। tan इन्वर्स क्या बनेगा, tan इन्वर्स की वैल्यू जब हमने लगाई है इसको कैलकुलेटर पर फाइंड की, तो ये वाला आ गया हमारे पास जो है डिग्री एंगल आ गया। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियंस में जब कन्वर्ट करते हैं तो π/180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो π/180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा रेडियंस में आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द x इन द एडजॉइनिंग फिगर्स। कहता है ये जो है ना इनका x को फाइंड करे एडजॉइनिंग फिगर्स में। ये वाली डायग्राम दे गया। ठीक हो गया जी, हम लोग इसकी डायग्राम को बना लेते हैं। ये डायग्राम हमने बना ली। ठीक हो गया, ये वाली वैल्यू दे गया, ये वाली वैल्यू दे गया, ये हमने x फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू दे गया। तो हम लोग x की वैल्यू तभी फाइंड करेंगे ये वाली जब लेंथ हमारे पास होगी। ऐसे ही है, ये वाली लेंथ होगी, ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, ये वाली वैल्यू हमारे पास होगी तो हम ये वाली वैल्यू को जो है फाइंड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ x को फाइंड करना है, तो उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली ट्राइंगल को सॉल्व आउट करते हैं पहले।
ठीक हो गया जी। आइसोलेटेड ट्राइंगल है ये, ठीक है जी। ये ट्राइंगल को सॉल्व आउट करते हैं तो इसके सामने हमारा क्या है, इसके 90 के सामने हमारा क्या हाइपोटेनस होता है, इसके सामने हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। इन राइट एंगल ये क्या है जी, ये वाली ट्राइंगल ये भी यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम लगाया हमने, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास। हाइपोटेनस की कौन सी वैल्यू है, वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई जी, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू AD, इसके सामने ये वाली वैल्यू आ गई AD। उसके बाद उसके बेस हमारे पास क्या है जी, ये वाली AB, उसके बाद ये वाली BD। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ये 17 था, ये 10 था, ये 10, ये 70, ये आ गया। उसके बाद क्या है जी, ये इसका स्केल ये आ गया, इसका स्केल ये आ गया। उसके बाद क्या है, ये हमने फाइंड करना था, ये इधर जाके माइनस हो गया, ये आपका आ गया 180, ये इसका। अब इसका जब हम अंडर रूट स्केल लेंगे, ये कट गया, ये BD आ गया, ये वाला कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट जब हमने की तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ठीक हो गया, ये हमारी वैल्यू आ गई। हमने तीसरी वैल्यू जो हमने ये वाली वैल्यू हमने जो है ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। जब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई तो ये वाली वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, BCD वाली ट्राइंगल लेंगे। ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये वाली हमारी वैल्यू आ गई है 21, ये आ गई 3/√21, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल जो है BCD लेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, उसके हिसाब से बनाएंगे। ये हमारा जो है 90 का एंगल, इसके सामने हमारी वैल्यू क्या बन रही है, हाइपोटेनस बन रही है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, बेस हमारी क्या बनेगी, बेस जो है एंगल हमने लिया ये जो है ये, इसके सामने हमारा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर में, ये हमारी बेस आ गई। तो हमने क्या किया, ये इसका फार्मूला लगा दिया, बेस का स्केयर परपेंडिकुलर का स्केयर, बेस की वैल्यू BD लिख दिया, CD आ गया, BC आ गया। CD हमारे पास क्या है 8 है, ये वाला BD हमारे पास क्या है ये है। तो हम लोगों ने क्या किया जी, X आ गया, ये वो हमारा आ गया परपेंडिकुलर, वो हमारा आ गया। हमने इसकी वैल्यू को, ये इसका स्केल लिया 64 हो गया, इसका स्केल लिया ये 3 9, इसका स्केल इसके साथ कट गया 21, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, ये 64 इस तरह आ गया। उसके बाद क्या किया जी, ये 64 उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इसमें से माइनस कर दिया, स्केयर रूट ले लिया, बहुत तरफ ये इसका कट गया, ये 25 आ गया। तो ये हमने इसको कैलकुलेटर में जब सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ द लैडर इज प्लेस्ड द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्राम द वॉल। कहता है जो हमने एक द्वार के ऊपर लैडर लगाई है, सीढ़ी लगाई है, ठीक है जी। जब हमने सीढ़ी लगाई है तो कहता है उसका जो डिस्टेंस है द्वार से वो 2 मीटर है, और इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, उसकी जो लैडर की लेंथ है वो 8 मीटर है। फाइंड दी हाइट ऑफ द वॉल की हाइट फाइंड करनी है। आपने समझ लेना है कि ये हमारी वॉल है, ठीक है, ये हमारी वॉल आ गई, और ये हमने ऐसे सीढ़ी लगा दी, ठीक है, सीढ़ी ऐसी लगती है ना जी, ये हमने इस तरफ को सीढ़ी लगा दी, ये हमने लैडर लगा दी, ठीक हो गया। उसने कहा है जी वॉल का और जो है लैडर का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। ये वॉल का पॉइंट था, इधर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर सेंटीमीटर, ये हमने 2 मीटर सेंटीमीटर लिख लिया, 2 सेंटीमीटर लिख लिया। समझ आ रही है जी भाई, ये वॉल है सीढ़ी स्ट्रेट वाला, जो वॉल के हमने सीढ़ी इस तरीके से लगाते हैं। कहता है वॉल से लेके सीढ़ी का जो पॉइंट है वो इसके दोनों का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ये हमने लिख लिया, ठीक है जी। 2 मीटर है, सॉरी, ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, ओके जी। इसका 2 मीटर है, और इसकी जो है हाइट है वो भी मीटर्स में है, सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर तो बहुत छोटी हो जाएगी, मीटर में, ठीक है जी, मीटर में है। तो हम लोगों ने क्या किया, तो जो है इसकी कह रहा है ये जो पॉइंट है, जो वॉल की जो है और इसके दोनों के दरमियान फासला इतना है, और जो लैडर की हाइट लेंथ है वो इतनी है जी, ठीक हो गया। अब कहता है जी वो जो है इसकी हाइट को फाइंड करें। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वैल्यू में दी हुई हैं, तो हम लोगों ने तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने बाय पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 90 का एंगल है, इसके सामने हमारा हाइपोटेनस है, ये एंगल इसका परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली वैल्यू बेस आ गई। बाय ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। तो हम लोग क्या गए, बाय पैथागोरस थ्योरम आ गया, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या किया, इनकी हमने लेंथों को लिखा, ठीक है जी, इनकी लेंथों को लिखा। इसके बाद क्या है जी, जो है ये CB है, ठीक हो गया। इनकी वैल्यूज़ को लिख लिया, जो हमारा AC किसके बराबर था, AC 8, ये हमने 8 लिख लिया। उसके बाद AB की वैल्यू किसकी थी, ये 2 थी, ये 2 लिख ली। ये वाली वैल्यू X है, ये X आ गया। अब इसका स्केल ये 64 हो गया, उसके बाद इसका स्केल ये 4 हो गया, ये एजिट आ गया इसका स्केल का। उसके बाद ये इधर जाके माइनस हो गया,
ये माइनस हो गया, एक्स का स्केयर ये 60 आ गया, 60 का जो है ना वैल्यू हमने सीधा करके लिखा, उसके बाद इसका दोनों का स्केयर रूट लिया, 60 आ गया, कैलकुलेटर में हमने सॉल्व किया तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई जी, हाइट उसकी ये है। समझ आ गई जी भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कहता है रेक्टेंगुलर, कहता है दी डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, खेत है रेक्टेंगुलर साइज का है। रेक्टेंगुलर साइड में क्या होता है कि उसकी दो साइडें आपस में आती हैं, आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, ये आमने साइड वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है जी। अब कहता है जी ट्रायंगल है इस द, इसकी लेंथ दे गया एंड एक्स दूसरी तीसरी लेंथ क्या आगे दे गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कहता है जी नावे वाली जो है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, ये डायगोनल दे गया, ये उसका है, ठीक है, ये डायगोनल की वैल्यू दे गया था। उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी एक वैल्यू दे गया, ठीक है जी। उसके वो क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो हम लोग ये जो है एक्स की वैल्यू फाइंड कर, दो वैल्यू में गिवन हो, तीसरी वैल्यू हम लोगों ने जब फाइंड करनी तो हम लोग क्या करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने जब इस ट्राइंगल पे, तो हमारा क्या है जी, ये 90 के एंगल के सामने हमारा क्या है हाइपोटेनस है, इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारी बेस आ गई है, हमने लिख ली है, लेंथें लिख ली इनकी। पर हमारा जो है हाइपोटेनस हमारा क्या है जी ए सी, ये हमने सी लिख लिया। उसके बाद बेस हमारी क्या ए बी, ये हमने ए बी लिख लिया। उसके बाद हमारे जी परपेंडिकुलर का हमारा बी सी, हमने बी सी लिख लिया, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद इनकी वैल्यू को पुट कर लिया, यहाँ पे बी सी लिख लेंगे ये, ठीक है जी। ये वैल्यू आपकी आ गई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, ए सी हमारा इसके ये बराबर था, ये था, ए बी हमारा ये वाली वैल्यू थी, ये वाली आ गई, और ये हमने फाइंड कर ली, ठीक हो गया। अब इसका फार्मूला ओपन होगा, एक्स पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2 खुलिएगा, पहली रकम इंटू दूसरी रकम, इस तरह जनाब वाली इक्वल आ गई। इधर फार्मूला खुलेगा, पहली रकम का स्केयर, पहली फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 खुलिएगा, पहली 2 खुलिएगा आगे पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, ठीक है जी। दूसरी टर्म लगा ली हमने, जब इसको ये किया, अब इसका स्केयर आ गया, ये 91 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई 10x आ गया, इसका स्केयर आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये स्केयर लिया तो 49 आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 14x आ गया, एज इट आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसको ये तरतीब की दी है, सिर्फ एक्स वाली रकम एक्स के हाईएस्ट वाली आ गई, फिर उसके बाद एक्स वाली आ गई, कांस्टेंट आ गई। इसके बाद हमने इन दोनों को प्लस किया, 2x आ गया, ये वाली इधर आ गई, ये इधर। उसके बाद हमने क्या किया, अब ये वाली बड़ी रकम है, ये वाली रकम सबको इधर ले आए, ये ऑलरेडी इधर मौजूद था, तो ये वाला एक्स वाली ये आगे माइनस एक्स हो गया। उसके बाद 14x मौजूद था, ये वाली इधर आके माइनस होगी, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद 49 है, उसके इधर मौजूद था, ये इधर आके आपकी माइनस हो गई, ये वाला इधर से माइनस हो गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये इधर से माइनस हो गया, 4x आ गया, ये से माइनस किया तो ये आपका 32 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको सीधा करके लिखा, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो भी होता है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। तो हम लोगों ने क्या करना है, क्या है कि जी इसके फैक्टराइजेशन करनी है। अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसका माइनस है, साथ माइनस का साइन आएगा। अगर मल्टीप्लाई करें तो 32 करें तो 32 आएगा, प्लस और माइनस करें तो ये आपका -4x आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको किया 2 × 16 32 होता है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये तो हो जाएगा आपका 32 पर प्लस माइनस करेंगे, अगर माइनस करते हैं तो जो क्या बनेगा 14, हमें तो 4 चाहिए, वाला पेयर यूज़ नहीं होगा। तो 8 4 दा जो है 32, तो ये बन रहा है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बन रहा है, प्लस करें जी या माइनस करें तो ये 4x, अब -8x हो और उसमें से -4x को माइनस करेंगे तो ये हमारा बन रहा है, ठीक है। हम लोगों ने ये वाला पेयर यूज़ कर लिया, एक्स स्क्वायर आ गया -8x + 4x, ठीक है, ये वाला पेयर यूज़ कर लिया हमने, ओके जी। अब ये माइनस का बड़ी रकम थी, हमने बड़ी रकम से माइनस लगा दिया। उसके बाद क्या है जी 8x आ गया -4, अब जिसमें से प्लस करेंगे तो ये यही आ जाएगी रकम, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, इसमें से x कॉमन बच गया तो x आ गया, ये माइनस आ गया, इसमें से x बाहर चला गया तो ये हमारा 8 आ गया। इसमें से हम लोगों ने क्या किया, 4 दोनों में से कॉमन लिया, 4 तो 4 बाहर चला गया तो x बच गया, ये वाला माइनस आ गया, 4 पे इसको डिवाइड किया तो ये 8 4 दा 32, ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, दोनों को -0 0 के बराबर पुट किया तो ये जो है ये इधर चला गया जो है। उसके बाद के ये इसमें ब्रैकेट नहीं आएगी, ठीक है जी, ये अपने ब्रैकेट नहीं लगानी, ये वाली, ठीक है। आप लोगों ने सीधे इसको वैल्यू को लिखना है, x + 4 = 0, x + -8 = 0,
ओके हो गया। अब जब हम इसको क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो 4 माइनस का आ गया। उसके बाद क्या है जी, ये वाली वैल्यू जब जाएगी उस तरफ तो ये प्लस आ गया, 8 आ गया। तो हम लोगों ने इसकी लेंथ हमेशा जो है ना प्लस में होती है, तो हमने ये वाली प्लस वाली लेंथ को लेनी है। तो हमारी लेंथ क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, 8 मीटर। ठीक हो गया जी। सो दी वैल्यू ऑफ एक्स इज 8 मीटर। माइनस वाली वैल्यू को आपने स्किप कर देना, छोड़ देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। इन दोनों केसों में हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक हो गया। ये ट्राइंगल दे गया हमें, ये ट्राइंगल है, बी के 90 का एंगल है। उसके बाद ये लेंथ दे गया, ये उन्हें फाइंड करनी है। इसके सामने हमारा क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। और इसके जनाबे वाली इसके साथ ये वाला थीटा इसके सामने, सॉरी एक्स के सामने हाइपोटेनस आ गया, इसके सामने हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारी बेस होगी। ठीक हो गया। हमने क्या किया, हाइपोटेनस जो है स्केयर, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस हमारे पास 20 है, बेस हमारे पास x है, उसके परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है। इनका स्केल ले लिया, ये 400 है, ये थीटा आ गया, इसका स्केल ले लिया, ये आ गया। ये दूसरी तरफ जाके माइनस होगी, इसमें से माइनस की तो हमारा ये 256 आ गया। तो ये इसका दोनों का स्केयर रूट लिया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये हो गया, इसका हमने लिया तो ये 16 हमारा आ गया। ठीक है जी। ये इसका 16 × 16, ठीक हो गया। ये हमारा आ जाएगा, इसके साथ कट के तो ये हमारा इसके साथ ये आ जाएगा। ठीक हो गया। ये एक्स की लेंथ हमने फाइंड कर ली। दूसरी हमने इसी तरह लेंथ फाइंड करनी है। तो ये हमें दे गया, ये हमें ट्राइंगल दे गया। ठीक हो गया। यहाँ पे हमें 90 का एंगल दे गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें ये वैल्यू दे गया, ये वैल्यू दे गया। अब ये वैल्यू हमें फाइंड मालूम है। आइसोलेटेड ट्राइंगल की क्या होती है, ये वाली लेंथ है दोनों आपस में बराबर होती हैं। जब इसको सेंटर में से हम लोग कट करते हैं तो ये जनाबे वाली ये वाली लेंथ इसके बराबर है। तो हम लोग ये वाली लेंथ हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, तो हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो हम लोग पहले ये ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, बी सी डी को। ठीक हो गया। बी सी डी को टाइम बाय पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ये हमने हाइपोटेनस किया हमारे पास ये है, इसके सामने हमारा हाइपोटेनस है, और जनाबे वाली क्या है, ये एंगल है, इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर है। तो बेस हमें गिवन ये लगा ली, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसका स्केल लिया 25, इसका स्केल लिया ये 16 आ गया। ये दूसरी तरफ जाके माइनस का आपकी होगी, इसमें से माइनस किया तो 9 है, ये दूसरी वैसे ही आ गई। इसका स्केयर रूट लिया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये हमारा 3 आ गया। ये 3 किस तरह आया, 3 को इसके साथ पेयर बनाए, और ये 3 का स्केयर आ गया, ये इसके साथ कैंसिल होके 3 आ गया। उसके बाद दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल लेनी, ये वाली लेंथ हमें फाइंड हो गई, मालूम हो गई, पता चल गया हमारे पास ये क्या है, ये है हमें जी 3 सेंटीमीटर। तो हमने ये वाली एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। हम लोग पैथागोरस थ्योरम अब इसके ऊपर लगाएंगे, ए बी डी ट्राइंगल के ऊपर लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दी इन राइट ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ए बी डी। तो वहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्केयर बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। हाइपोटेनस हमारे पास वहाँ पे एक्स है, बेस हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गई 3, ये वाली वैल्यू। ठीक हो गई। ये है यहाँ पे 90 का एंगल अब बन रहा है, ये हमारे पास जो है हाइपोटेनस आपका। ठीक हो गया। ये हमारा एंगल बना, इसके सामने आपका परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस आ गई। ठीक हो गया। ये इसको हमने यूज़ किया इधर, बेस आ गई, उसके बाद पेंडिकुलर आ गई, इसका स्केयर 6 का स्केयर 19, ये 25 हो गया। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया तो ये आ गया। तो ये इसके पेयर बनेंगे 5 × 5, तो हमने 5 का स्केयर बन गया, तो 5 का स्केयर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आपका 5 आ गया। एक्स की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो है लास्ट इसकी एक्सरसाइज है 6.6। उसके बाद फिर रिव्यू भी करेंगे एक्सरसाइज। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जहाँ पे कोई मसला हो तो वो कमेंट में जाके वहाँ पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह ताला रिप्लाई करूँगा लाजमी। ओके, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।